आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है। तो मेरे वीएलडीए के भविष्य डॉक्टर साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर से हम लेके हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट 7 बायोलॉजी का। इसमें 25 क्वेश्चन हैं और आप सभी लाइव चैट में आंसर जरूर दिया करो बच्चों। और इसके साथ साथ जो आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है उसको आप डिलीट कर दिया करो। बाकी के अपने आंसर्स को काउंट करके बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और एक हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है। तो आपको टाइम टू टाइम हम गाइड भी करते रहेंगे। तो बच्चों ऐसा काम जरूर किया करो यार। अब आइए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। विच लेटर इंडिकेट्स सिस्टोलिक प्रेशर, कि कौन सा लेटर सिस्टोलिक प्रेशर को दिखाता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। तो एट द पीक ऑफ चेंज इन ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर में जो पीक वैल्यू पे जहां चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और इसको हम किससे दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों स्क्रीन पर, फॉर द ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, के जब ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का तो वो हमें किसकी फॉर्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होना चाहिए, कि कार्बोहाइड्रेट्स का जब ऑक्सीडेशन हो तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो फटाफट से आंसर चिपका दो बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रखा है, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन। ठीक है, आंसर सॉरी मैं दूंगा, ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा ग्लूकोज। क्योंकि जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टमक में, यानी जो फूड पाइप है उससे होते हुए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह जाता है। तो वहां क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है ना बच्चों? और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। 6 कार्बन इसमें होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पल्स कैन बी डिटेक्टेड मोस्ट इजली इन, एक पल्स को सबसे आसानी से कहां डिटेक्ट किया जा सकता है। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। एक लेवल के क्वेश्चन है यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। इजी भी हैं, टिपिकल भी हैं, ठीक है, और एवरेज क्वेश्चंस भी हैं। तो 25 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, मिक्सअप करके क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है पसंद आ रही है। पसंद आ रही है ना बच्चों? लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस घंटी के बटन को भी दबा दो ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका एन अर्टरी, ऑप्शन सी। तो ए पल्स कैन बी डिटेक्टेड मोस्ट इजली इन अर्टरीज एज दे आर अंडर मच ग्रेटर प्रेशर, क्योंकि वहां पे वो क्या होती है? ज्यादा प्रेशर के अंदर होती हैं देन वीन्स, वीन्स की अपेक्षा। तो बिकॉज दे आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हार्ट से क्या है? ये ब्लड दूर लेके जाती है। और इनकी जो वॉल्स है ना वो भी थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है बच्चों। ठीक है ना? तो इसके कारण क्या है कि जो ब्लड है वहां फोर्स ज्यादा लगती है तो प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो एवरी टाइम द हियर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स it can be felt in an artery where a surge of blood has just been forced। और जो कैपिलरीज हैं वो क्या है? काफी स्मॉल होती हैं। ठीक है, टू फील ए पल्स, पल्स को फील करने के लिए। और जो बच्चों लैक्टिल हैं वो पार्ट है किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, जो कहां पाई जाती है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। चार ऑप्शन एक्सप्लेन हो गए आपके। अब आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, वेयर डज ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, सेल में ट्रांसलेशन कहां होता है। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा, वेयर डज ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, सेल में ट्रांसलेशन कहां होता है। तो बच्चों इसके ऑप्शंस ये नहीं है, ऑप्शन एक बार आप लिख लो, ठीक है। ए न्यूक्लियस, जो दूसरा बी, यानी मिस्टेक हो गई भी, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक कर दी इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो यार, माइटोकॉन्ड्रिया, और सी ऑप्शन रहेगा राइबोसोम्स, ठीक है, और डी ऑप्शन आपका होगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। फटाफट से आंसर दे दो भाई कि जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, फटाफट से आंसर दे दो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज जीन फ्लो, इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण जीन क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सारे भाई। फटाफट से आंसर दे दो भाई, सभी आंसर दिया करो यार, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी दबा के कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे जुड़ सकें और वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सके, ठीक है ना। जहां तक हम फायदा किसी का कर सकते हैं हमें फायदा करना चाहिए भाई, नुकसान करने की नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, पॉजिटिविटी से यार एक मतलब खुशी तो मिलती है ना, ठीक है, तो खुशी तो बनती है यार। फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा इंडिविजुअल मूविंग इनटू पॉपुलेशन, यानी जीन का जो फ्लो होता है वो इंडिविजुअली मूव करता है किसमें? पॉपुलेशन में। जीन फ्लो मींस माइग्रेशन ऑफ जीन्स। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ जीन, यानी एक से दूसरे में जीन का माइग्रेट होना, ट्रांसफर होना। तो दिस जीन फ्लो इज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल मूविंग इनटू पॉपुलेशन। जैसे मदर फादर के जो जीन्स हैं वो आप में ट्रांसफर हो गए, आपके जो जीन्स हैं वो आपके औलाद में ट्रांसफर होंगे, आपके बेटा बेटी में ट्रांसफर होंगे, ऐसे ऐसे करके ये पॉपुलेशंस में जीन्स क्या है? फ्लो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन्स ए एंड बी आर एब्सेंट इन पर्सन बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन्स मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है वो एंटीजन्स की हेल्प से ही होता है। तो ब्लड में दो तरह के एंटीजन ए और बी, उसी से ब्लड ग्रुप का डिसीजन हम लेते हैं। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। और वैसे ना ये ओ तो वैसे ही लगा दिया, होता इसका नाम क्या है? जीरो। क्या होता है? जीरो। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यहां कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए यहां जीरो एंटीजन होते हैं, इसलिए इसको जीरो ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। नाम ध्यान रख लेना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाइट्रोजीनियस फूड इज, नाइट्रोजीनियस फूड किस फॉर्म में होता है? नाइट्रोजीनियस फूड, ठीक है, कौन सा है इनमें से भाई? फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से भाई। जी बच्चों, तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स है वो नाइट्रोजीनियस फूड है भाई, ठीक है ना, क्योंकि द एनिमल बॉडी इज मोर देन ए मशीन, की जो इंसान की जो बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, मशीन से ज्यादा काम करती है। तो इसको फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, फ्यूल टू इनेबल इन इट नॉट ओनली टू वर्क बट ऑल्सो टू लिव, यानी जीने के लिए जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वहां भी हमारी एनर्जी यूज होती है। तो इसलिए इसको ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ए पार्ट ऑफ फूड ईटन मस्ट गो टू मेंटेन द बॉडी, की जो हम फूड खाएंगे उसका हर एक जो हिस्सा है वो बॉडी को मेंटेन करने में यूज होता है। तो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स है, उनको हम किसका नाम देते हैं बच्चों? प्रोटीन्स का नाम देते हैं। और प्रोटीन डिवाइड होते हैं किसमें? प्रोटाइड्स में, गैलेनोइड्स में और एक्सट्रैक्टिव्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन, ब्रेन को कवर करने वाली आंतरिक जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? तो बच्चों कल ही मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में ये सारी बात आपको मैंने बताई थी और बिल्कुल अच्छे से बताई थी। फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों वो रहेगा पिया मैटर। क्या रहेगा? पिया मैटर। ब्रेन है, ब्रेन की मेम्ब्रेन की तीन लेयर होती है,
पहली लेयर को ड्यूरामीटर कहते हैं, आउटर लेयर को, बीच वाली जो लेयर है उसको कहते हैं आर्केनोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके साथ जो ये लास्ट वाली लेयर है इसको कहते हैं पिया मीटर, इनर जो लेयर है उसको कहते हैं पिया मीटर। और प्लूरा क्या होता है? प्लूरा लंग्स को कवर करने वाला जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसको हम प्लूरा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ, कि जो ह्यूमन का हार्ट है वो किससे बना हुआ है? तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से एक बार आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्डियक मसल्स। क्या रहेगा? कार्डियक मसल्स। क्या रहेगा? कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर किसी बच्चे ने अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना बच्चों, लाइक जरूर कर दो यार, ठीक है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप लोगों को जो हमारी वीडियोज है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंसेक्ट्स डू नॉट हैव ब्लड पिगमेंट्स बिकॉज, कि जो इंसेक्ट्स है उनके अंदर ब्लड पिगमेंट्स नहीं होती, तो ऐसा किसके कारण होता है? फटाफट से आंसर दे दो भाई जी बच्चों, फटाफट से आंसर दो भाई, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन बी, ब्लड डज नॉट हैव ए रेस्पिरेटरी फंक्शन, कि उनमें जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो ब्लड के थ्रू नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए उनके ब्लड में पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। तो ब्लड ऑफ सम invertebrate animals like the earthworm is red due to hemoglobin pigment, but the pigment is dissolved in the plasma, and in vertebrates the same pigment is found in the red carpels and not in the plasma. That's why कि जो ब्लड है does not have a respiratory function, इसी के कारण जो इंसेक्ट्स है उनमें ब्लड पिगमेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंजाइम्स कौन सी ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं? फटाफट से आंसर दे दो, आपको ये क्वेश्चन आता है भाई, क्योंकि मैंने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, तो फटाफट से आंसर दे दो भाई जी बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सा रहेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है एंजाइम्स और बाइल ज्यूस प्रोड्यूस करती हैं, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वहां क्या होता है? सेक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, और जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों उनमें क्या है? डक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं, और उनके थ्रू ही एंजाइम्स और जूस का ये क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो डक्टलेस होती हैं, वो हॉर्मोन्स को सेक्रेट कहां करती है? ब्लड में करती हैं बच्चों। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच बेस्ट मैच द डिस्क्रिप्शन विद द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के साथ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहा है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा डीएनए है वो क्या है? लोकेटेड होता है कहां पे? न्यूक्लियस में। कहां पे होता है बच्चों? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 13, डैमेज टू हियरिंग इज कॉज्ड बाय साउंड्स व्हिच एक्सीड्स, ये कहता है कि जो हमारा सुनना है यानी हम बहरे हो जाते हैं, यानी हमारे कान हैं वो बहरे किस साउंड पे हो जाते हैं? कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड पे हो जाते हैं? फटाफट से आंसर दे दो भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, और इस बार है ना इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जो वीएलडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और ए स्टूडेंट नॉलेजेबल। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको नॉलेज होगी बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 120 डेसिबल्स। क्या रहेगा? 120 डेसिबल। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड अटैक्स द टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, कि वो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड आएगी वो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन पे क्या करेगी? अटैक करेगी, और इसको क्या कर देगी? डिफेक्टिव कर देगी, डैमेज कर देगी। और 120 डेसिबल्स हैं वो ज्यादा हाई पिच की है, इसलिए उसको हम सुनेंगे तो हमारी जो कान की एबिलिटी है सुनने की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? डैमेज, उसके कारण सुनने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों द गैप बिटवीन कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन इज टर्म्ड एज, कि कम्युनिकेटिंग
जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको हम कहते हैं, फटाफट से एक बार लाइव चैट में लिखो भाई, फिर मैं आपको बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो ए न्यूरॉन और नर्व सेल इज ए सेल दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। न्यूरॉन और नर्व सेल क्या है? कोशिका है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करती हैं। न्यूरॉन्स बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की बच्चों, इसलिए क्या है, ये हमारे ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है और उसका रिस्पॉन्स भी वापस लेके आती है। और प्रत्येक जो न्यूरॉन है बच्चों वो किससे बनता है? सेल बॉडी से बनता है। ठीक है, उनको हम सोमा भी कहते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सोन होता है। डेंड्राइट्स और एक्सोन क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स होते हैं बच्चों। और जो गैप होगा कम्युनिकेटिव न्यूरॉन्स के बीच में उनको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकारियोटिक सेल्स लेक, जो प्रोकारियोटिक सेल्स हैं उनमें किन किन चीजों की कमी होती है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। जी बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑल ऑफ द एबो। ऊपर के जो सारे के सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है बच्चों उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड बाय ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय प्राइमरली बाय। ठीक है, कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किसके द्वारा प्रोसेस में लाया जाता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। और जो नाइट्रोजन साइकिल है बच्चों, यानी नाइट्रोजन फिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको एजोटोबैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एजोटोबैक्टर्स। और कई बार राइजोबियम बैक्टीरिया भी ऑप्शन में आ जाता है, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो भी आपका सही आंसर होगा। एनसीईआरटी वही मानती है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, कि किसको छोड़ के सारे के सारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं फटाफट से बता दो। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी बच्चों। हाँ साथियों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है। कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कीड़ा यानी विटामिन के, ई, डी, ए ये कौन से होते हैं? फेट सोल्यूबल होते हैं। इनको छोड़ के जो भी विटामिन रह गए वो वाटर सोल्यूबल होते हैं बच्चों। ठीक है, और जो हमारे विटामिन है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होते हैं। और एक खास बात ध्यान रखना, विटामिन से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, इस बात को आप खास तौर पे ध्यान रखना। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। डीएनए इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड। डीएनए किससे बनता है? रिपीटिंग यूनिट से बनता है, तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? फटाफट से आंसर दे दो मेरे साथियों। जी बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर है वो एक बार लाइव चैट में लिख दो भी फटाफट से। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं, एक प्रियांशु यादव हो गया, रितिका सांगवान, अनुज और विनोद, इसी तरह से कुछ साथी हैं आंसर देते हैं, एक रजत हैं। तो जो बच्चे आंसर देते हैं वेरी गुड भाई, जिनका नाम लिया है। ठीक है, नहीं ले पाया तो बुरा मत मानना यार, नेक्स्ट वीडियो में जरूर ले लूंगा, ध्यान रखूंगा आप सबका नाम। ठीक है, लाइव चैट में आप आंसर जरूर दिया करो यार। तो बच्चों 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उनको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए होता है ना वो एक लंबी चेन होती है, ठीक है, पॉलीमर की, जो मेड किससे बनती है? थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स यानी न्यूक्लियोटाइड से बनती है बच्चों। और न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है वो बनता है किस पे? फॉस्फेट ग्रुप से। यानी एक तो उसमें पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजीनियस क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो उनसे मिलके बच्चों ये बनती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपसे पूछ ले भाई जो साइड है डीएनए लेडर की वो किससे बनती है, तो वो बनती है बच्चों डीऑक्सी राइबोस शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप का यूनिट से बनती है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रिपोज्ड बाय, कि जो 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन था वो प्रिपोज किसने किया था? फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका, लाइव चैट में आंसर दिया करो बच्चों। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा वाइटेकर ने। किसने? वाइटेकर ने। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, उस टिश्यू का नाम बताइए जो मसल्स को किससे जोड़ता है? बोन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बच्चों? बोन से जोड़ता है। फटाफट से आंसर दे दो, ऑप्शन आपके सामने मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टेंडन्स। क्या रहेगा? टेंडन्स। टेंडन क्या है? एक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो क्या है थोड़ा टफ है, फाइबर्स है, कॉर्ड लाइक टिश्यू है, वो कनेक्ट करता है मसल टू बोन को। किसको करता है? मसल टू बोन को। और दूसरा स्ट्रक्चर है जैसे एक आईबॉल की तरह है भाई, ठीक है, और टेंडन हेल्प करता है बोन और स्ट्रक्चर को मूव करवाने में। समझ गए मेरी बात? अब देखिए नेक्स्ट 21वां, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से बुलाते हैं भाई? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो बच्चों। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना यार, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजाना है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को आपको सिलेक्ट करना है ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एड्रेनलाइन। उसके बाद है या एड्रिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज ब्रॉट आउट बाय, कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जो रासायनिक समन्वय है, वो हमारी बॉडी में किसके द्वारा करवाया जाता है? तो फटाफट से आंसर दे दो, आपके सामने ऑप्शन है बच्चों। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा कि जो केमिकल यानी रासायनिक रूप से, तो रासायन यानी केमिकल्स कौन सेक्रेट करता है? आप कहोगे हॉर्मोन्स करते हैं। हॉर्मोन्स किसके थ्रू होते हैं बच्चों? हॉर्मोन्स एक तरह के केमिकल्स हैं, तो जो हॉर्मोन्स है वही कोऑर्डिनेशन करवाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो एक तो दो चीजें कंट्रोल करती हैं हमारे बॉडी को, एक तो करता है क्या? हमारा ब्रेन, और एक इसके साथ साथ क्या है? जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है वो। ठीक है ना, इस बात को समझ लेना ध्यान से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 पे, ए ग्लैंड बिलो द ब्लैडर एंड सराउंडिंग द यूरेथ्रा, कि उस ग्लैंड का नाम बताइए जो ब्लैडर के नीचे है और यूरेथ्रा के सराउंडिंग है, चारों तरफ है। तो फटाफट से आंसर दे दो यार, आज सुबह की क्लास में ही उसका हम बारी बारी जिक्र कर रहे थे। ठीक है, और वो ग्लैंड है बच्चों हमारे प्रोस्टेट। कौन सी है? प्रोस्टेट। कौन सी है बच्चों? प्रोस्टेट। आज सुबह ही इसका हमने जिक्र किया था, ये चैप्टर हमने किया था। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना यार, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक भी देख के मैं खुश हो जाता हूं कि यार बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा काम जरूर किया करो यार, जिससे टीचर थोड़ा सा खुश हो जाए, हैप्पी हैप्पी फील करे। ये काम जरूर कर दिया करो। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज कॉपीड ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड, कि डीएनए की कॉपी किस प्रोसेस के दौरान होती है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन, कि डीएनए है वो कॉपी होता है किस प्रोसेस के दौरान? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। और इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड इन विच पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। ठीक है, बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। किस आरएनए के द्वारा? किस आरएनए के एंजाइम के द्वारा जो डीएनए वो कॉपी किया जाता है? तो आप कहोगे आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के बारे में कौन सी बात सही है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इट इज अबाउट 90% ऑफ वाटर। तो इसके बाद जो बात हम कर रहे हैं बच्चों, जो इसके बारे में छोटी छोटी बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि जो हमारा
ऑप्शन दिया इसने प्लाज्मा के बारे में, कहा कि प्लाज्मा का जो कलर इसने येलो बताया, तो प्लाज्मा का कलर बच्चों येलो नहीं होता, वो कलरलेस होती है, ठीक है। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, सीरम नहीं होती प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्पफुल होती है, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करती हैं, कंटेन करती हैं, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। और फटाफट से आपका जो स्कोर है वो काउंट करके बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने आज की क्लास में कितना स्कोर किया। और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना भाई, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये क्लास आपको डेली मिलेगी, 8 PM ही मिलेगी, तो 8 बजे रेडी रहा करो भाई इस क्लास के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए यार, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको उसी टाइम कर दो, ठीक है, आप लोगों का टाइम ना लगे। और बच्चों इसके साथ साथ मैं आपको बारी बारी कहता हूं भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो उसको ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं वो भी बता देता हूं। आप ढेर सारे क्विज़ेस होने स्टार्ट होंगे, अब उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रत्येक चैप्टर के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए जो वर्कशीट है और एमसीक्यूज है प्रत्येक सब्जेक्ट के, वो भी आपको मिलेंगे। क्लास टाइम टेबल भी हम डेली अपडेट करते हैं, वीएलडीए के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे, डाउट सेशंस भी होते हैं, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना और बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इन्हीं बातों के साथ इसी क्लास को यहीं एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।